आज हम लोग पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। और इसको शुरू करते हैं। इसकी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इज डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है उसको हम फिगर के रूप में कुछ समझते हैं और फिर इसकी प्रूविंग करेंगे। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल है, इसकी हम लेबलिंग कर लेते हैं। तो ये ए बी सी। अब एक लाइन ड्रॉ करनी पैरेलल, तो हम बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सपोज ये हम एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल जो कि बी सी के पैरेलल है। इसको हम कुछ नाम कर दे रहे हैं, इसको हम दे दे रहे हैं डी ई। ठीक है, तो ये पैरेलल टू बी सी हो गया है। अब कह रहा है इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। वो डिस्टिंक्ट पॉइंट डी और ई हो गए। गिवन चीज़ यहाँ पर है, इसमें अगर हम लिख लें तो गिवन है कि डी ई जो है पैरेलल टू बी सी है। ठीक है, और आपको प्रूफ करना है यहाँ पे, प्रूफ इसमें आपको करना है कि जो ए डी है अपॉन डी बी जो है वो इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। तो ये आपको प्रूफ करना है और गिवन है कि डी पैरेलल टू ई सी। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे कि बी से ई को ज्वाइन कर देंगे, डी से सी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। बी से हम इस ई को ज्वाइन कर दे रहे हैं और डी से हम सी को ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, हम ई से ए डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से, और D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम ए ई पे। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए इस पर। ये 90 डिग्री फॉर्म होगा और ये भी आपका 90 डिग्री फॉर्म होगा। ठीक है, इसको हम कुछ नाम कर देते हैं, ए बी सी डी, इसको हम एल एम बोल दे रहे हैं। ठीक, तो हमने ट्राइंगल पूरा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इस पर एरिया फाइंड करेंगे। हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और फिर फाइंड करेंगे डी ई बी का। तो हम सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो ए डी ई का एरिया क्या हो जाएगा, हमको पता है हाफ इंटू बेस। अब बेस कितना है आपका, यहाँ पे जो बेस है वो ए डी का बेस ये है क्योंकि परपेंडिकुलर ये ड्रॉ हो रहा है इसके ऊपर। तो बेस हो जाएगा आपका ए डी और हाइट हो जाएगी आपकी ई एल। तो ये हो गया आपका बेस हो गया ए डी और हाइट हो गई आपकी ई एल। अब चलते हैं, ऐसी एरिया हम नीचे से निकाल लेते हैं। इसका एरिया, ये वाले ट्राइंगल का एरिया डी बी ई का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई ये हो जाएगा हाफ। अब इसका बेस क्या हो जाएगा, आपका बेस डी बी है और हाइट जो इस ट्राइंगल की है, तो हाइट हमारी जो है वो यही हाइट है इसकी। हाइट ये क्योंकि ये बेस के लाइन स्ट्रेट लाइन चल रही है तो यही आपकी क्या होगी, इसमें हाइट होगी। तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो हाफ इंटू डी बी इंटू ई एल। ठीक है, ये एरिया हो गया इसका। इन दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं, दोनों के एरिया को क्या कर दे रहे हैं, हम डिवाइड कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू 1/2 ए डी इंटू ई एल अपॉन 1/2 डी बी इंटू ई एल। अब यहाँ पे ई एल क्या है, दोनों कॉमन टर्म है, तो ई एल कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया। तो बचा कितना आपका, ये आपका आ गया ए डी अपॉन डी बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई जो आपका आ गया वो आ गया ए डी अपॉन डी बी आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 कर दे रहे हैं और इसको हम बॉक्स के अंदर कर दे रहे हैं 1। इसको इक्वेशन 1 कर दे रहे हैं। अब चलते हैं दूसरे। अब फिर से हमने अभी ए डी का एरिया निकाला था यहाँ से, अब हमने ए डी का एरिया भी हमने ए डी बेस लेके ए डी का एरिया निकाला था। अब ए ई को बेस लेके फिर से एरिया निकालेंगे ए डी ई का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या हो जाएगा,
हाफ, अब बेस आपका हम यहाँ ले लेंगे ए ई, और ये आपकी हाइट हो गई, तो क्या हो जाएगा एरिया ए ई इंटू डी एम। ठीक है, अब एरिया निकालेंगे नीचे से ही इसका, डी ई सी का एरिया बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी का एरिया, ये हो जाएगा हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। जो हाइट है वो आपकी ये रहेगी डी एम, क्योंकि ये जो आपका बेस है इसी पे हाइट आपकी ड्रॉ हो रही है इस वर्टेक्स से, दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 ए इंटू डी एम अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी 1/2 ई सी इंटू डी एम। अब देखो डी एम इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया आ जाएगा आपका ए ई अपॉन ई सी आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। ये आपका एरिया आ गया, इसको इक्वेशन 2 कर दे रहे हैं, उसको हम बॉक्स के अंदर बंद कर दे रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 कर दे रहे हैं। अब आप फिगर में देखेंगे, यहाँ पर आपने थ्योरम ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल हैं जिनका बेस कॉमन है और सेम पैरेलल के बीच में बन रहे हैं, तो देखो यहाँ पे डी ई और बी सी दोनों का पैरेलल सेम है, और डी ई का जो ये बेस है आप देखिए यहाँ पर, इसका बेस डी, इसी बेस के ऊपर आपका डी बी ई बन रहा है, और इसी बेस के ऊपर आपका डी सी ई बन रहा है, तो इसका मतलब दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई, रीज़न क्या रहेगा, कॉमन पैरेलल एंड सेम बेस। तो जो कॉमन पैरेलल है और सेम बेस है, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब जब इक्वल हो जाएगा तो हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर इसमें, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे जो एरिया डी बी ई है, जो डी बी ई है यहाँ पर एरिया, वो किसके इक्वल हो गया, डी सी ई के इक्वल हो गया, डी सी ई के इक्वल हो गया, तो ये दोनों पार्ट जो हैं आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, दोनों इक्वल पार्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हो गया प्रूफ। अब बी पी टी हमने प्रूफ कर लिया, अब इसके कुछ और रिजल्ट्स हैं। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रूफ कर लिया है कि जो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हम ऑलरेडी प्रूफ कर लिया है। अब इसके और कुछ रिजल्ट्स हैं, उसको प्रूफ करते हैं। तो पहला रिजल्ट है कि ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। तो फर्स्ट वाले को प्रूफ करने के लिए जो हमने ऑलरेडी प्रूफ किया उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि हम वन को बोथ साइड ऐड कर दे रहे हैं, ऑन एडिंग वन बोथ साइड। ठीक है, तो बोथ साइड 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी और ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। अब ए डी प्लस डी बी क्या हो जाएगा, फिगर में देखिए यहाँ पर ए डी प्लस डी बी क्या बन जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा, और ए ई प्लस ई सी क्या बन जाएगा आपका, ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, तो हो जाएगा आपका ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। फिर नेक्स्ट है ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बी
अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई। अब फिर से इसमें वही काम करते हैं, 1 दोनों तरफ क्या कर दे रहे हैं, इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। तो ये जाएगा आपका डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी और जाएगा ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई, ठीक है। तो डी बी प्लस ए डी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए आप फिगर के अंदर, तो डी बी प्लस ए डी आपका बन जाएगा ए बी और ई सी प्लस ए ई क्या बन जाएगा आपका ए सी। तो लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए डी और ये हो जाएगा आपका ए सी अपॉन ए ई। आपको प्रूव करना है ए बी अपॉन ए डी। अब इसको फिर से रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। इसके बाद चलते हैं इसकी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 sides ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसकी लेबलिंग कर लेते हैं ए बी सी। अब यहाँ पे जो गिवन है, अब सपोज मान लेते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि जो लाइन प्रपोर्शन में है वो पैरेलल नहीं है, तो हम कुछ ऐसा बना लेते हैं। सपोज हम इसको ऐसे बना लेते हैं, ऐसे करके मान लो ये लाइन बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। मान लेते हैं कि पैरेलल नहीं है, इसको हम ए बी सी डी और ये ई ले लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये पैरेलल नहीं है और गिवन जो है वो लिख लेते हैं। गिवन है कि जो ए डी है अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये दिया हुआ है कि ये प्रपोर्शन में है, बट हमको प्रूव करना है कि पैरेलल भी है। हमको प्रूव करना है, टू प्रूव यहाँ पर कि डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हमको प्रूव करना है कि ये पैरेलल भी होगा। कंस्ट्रक्शन करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि डी से जा रही होगी और आपकी बी सी के पैरेलल होगी। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये दिया हुआ है हमको, ये गिवन चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, थेल्स थ्योरम क्या बताती है? थेल्स थ्योरम को ये बताती है कि अगर कोई भी ट्राइंगल लें और उसमें अगर 2 लाइनें पैरेलल हों, क्या हो, 2 लाइनें पैरेलल हों, तो जहाँ पे वो मीट करेगा, इसको मैं मीटिंग पॉइंट कर देता हूँ, ए डी ई एफ कर देता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे ये मीट करेगा तो वो आपस में क्या होंगी पैरेलल। अगर थेल्स थ्योरम की बात करें तो अगर मैं इस फिगर को फिर से यहाँ पे प्लॉट करूँ, छोटा सा फिगर, और मैं इसमें ए बी सी और जो हमको पता है कि डी एफ पैरेलल है, सिर्फ पैरेलल वाला पार्ट बना रहा हूँ मैं। तो अगर ये पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या होगा, इसमें जो ए डी अपॉन डी बी होगा वो किसके इक्वल होगा, ए एफ अपॉन एफ सी के इक्वल होगा। क्योंकि ये थेल्स थ्योरम ने बताया था, बीपीटी यही बताती है हमको कि जो अगर लाइन 2 पैरेलल है तो वो सेम प्रोपोर्शन में क्या करेंगे उसको, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये पूरा का पूरा रेशियो जो है इस रेशियो के क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा। मैंने लिख दिया यहाँ पे इक्वल होगा, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं लिख लेता हूँ। तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कर दो, इसको इक्वेशन 2 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए डी अपॉन डी बी जो है इस वाले में, पहले वाले में वो इसके इक्वल है और सेकंड वाले में ये इसके इक्वल। इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी आपस में इक्वल होगा, तो हम इक्वल कर देते हैं इसको। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, इसमें ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी ऑन एडिंग 1 बोथ साइड। तो हमको क्या मिलेगा जब हम बोथ साइड ऐड कर देंगे 1, तो ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी और ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी। ए ई अपॉन ई सी क्या हो जा रहा है आपका, ए सी हो जा रहा है। यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर इस जगह पे, तो जो ए ई प्लस ई सी जो है वो आपका बन जा रहा है ए सी फिगर से देख के, और जो आपका ए एफ है
प्लस एफ सी वो भी क्या हो जा रहा है आपका ए सी। अब इन दोनों वैल्यू को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं यहाँ पर, इस जगह पे रिप्लेस कर दे रहे हैं दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर, ये वैल्यू पहली वाली यहाँ पर और सेकंड वाली यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा रिप्लेस करने के बाद, यह आ जाएगा ए सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ सी। अब ए सी कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा ई सी इज इक्वल टू एफ सी। इससे क्या आया कि जो ई सी है और जो एफ सी है वो आपस में क्या है, इक्वल है। और ये इक्वल कब हो सकता है, जब कह रहा है कि जो ई सी है, ये वाला पॉइंट फिर से देखें, जो ये ई सी है और ये जो एफ सी है ये इक्वल कब होगा, जो ये ई पॉइंट है वो कहाँ पर हो तुम्हारा, कहाँ पर हो, एफ पर हो। इसका मतलब क्या हो जाए, ई जो है कॉन्साइड कर जाए एफ पे। ये तभी पॉसिबल है कि जो ई है कॉन्साइड कर जाए। कैसे हो जाए, कॉन्साइड हो जाए। देयरफॉर डी ई पैरेलल टू बी सी हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी माना था कि डी एफ पैरेलल है। ठीक है।